गणित में एक चैप्टर है माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन और गुणांक। दोस्तों, इन्हें निकालने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माध्य सिखाने वाला हूँ और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको ये छोटे छोटे जो चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीखना है तो चलिए मैं ना आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि माध्य होता क्या है। तो माध्य कुछ नहीं होता। माध्य को दूसरी भाषा में आप एवरेज यानी औसत भी कह सकते हैं। तो औसत ही माध्य होता है और कुछ नहीं होता। इसे निकालने का जो तरीका होता है आप सभी को पता होगा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर समेशन का मतलब क्या होता है, सभी का जोड़, सभी का योग होता है। ठीक है, एफ मतलब क्या होता है, बारंबारता, एक्स होता है मान आपका। तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करके पहले सभी का योग निकालना पड़ेगा और फिर समेशन एफ मतलब सभी बारंबारता का सबका योग का भाग देना पड़ेगा। वैसे भी हमने माध्य पढ़ाई होगा, माध्य कैसे निकालते हैं, वैसे औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं होती हैं उनका क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। उसी तरीके से हमें माध्य भी निकालना होता है। इसको इंग्लिश में दोस्तों मीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मीन। अब चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्य या मीन कैसे निकालते हैं और सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है और इसको करने का प्रयास करते हैं और यहां से मैं आपको ले चलूंगा जो मुझे आपको सिखाना है आज। निम्नलिखित संख्याओं के समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसका माध्य, तो अभी बताया था मैंने। सभी संख्याओं का योग करो और जितनी संख्या हमने जोड़ी है उन सबका डिवाइड दे दो। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 12 और 8 जोड़ लो, कितने हो गए 20, और 20 और 20 कितने हो गए बोलो 40। 40 में आपको 24 और 16 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 ही हो जाएगा। तो 80, 80 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। तो दोस्तों सभी का योग कितना है, 108 आया। ठीक है, अब जितनी संख्याएं जोड़ी है ना उतने से ही हम इसमें भाग दे देंगे। तो हमने कितनी संख्याएं जोड़ी है, 6 संख्याएं जोड़ी है, तो 6 से इसमें दे दूंगा मैं भाग। तो दोस्तों इसका भाग कितनी बार जाएगा, 18 छिक्के 108 होते हैं। तो मेरा माध्य निकल के कितना आ गया, 108 आ गया, सॉरी 18 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए, एवरेज निकालिए या क्या निकालिए आप, औसत निकालिए। बात एक ही है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 अभाज्य संख्या लिख लेता हूँ। पहली अभाज्य संख्या मेरी कौन सी होती है, सॉरी, एक न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो ऐसी अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें किसी का भाग न जाए स्वयं को और एक को छोड़कर। तो एक तो होगी 2, एक हो गई 3, 3 के बाद आएगी 5, 5 के बाद क्या आएगी 7 और 7 के बाद क्या आएगी 11। इन सबको मैं जोड़ूंगा और कितनी संख्या है, 5 अभाज्य संख्या लेनी है तो 5 से क्या दे दूंगा मैं, भाग दे दूंगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। तो जो जोड़ आएगा वो दोस्तों आएगा 28 और इसमें मुझे 5 का भाग देना है। तो 5 25 कितना, 5 25 5 बार जाएगा और 5 सिक्के 30 कितना 5.6। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन ए 5.6 इसका सही आंसर आ जाएगा। अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि माध्य के बारे में आप समझ गए होंगे एक्चुअली में माध्य होता क्या है। लेकिन अगर आपको सारणी में पूछ लिया जाए माध्य तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान देना बस। यहाँ पर आपको एक्स और एफ का मान दे रखा है तो आपको यहाँ पर नीचे एक और कॉलम बना लेना है और इसमें आपको वो निकालना है जिसकी आपको जरूरत है। किसकी जरूरत है, समेशन एफ और एक्स की जरूरत पड़ेगी। एफ इंटू एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो सभी का निकालेंगे एफ इंटू एक्स, मतलब एफ का गुणा एक्स से करके सभी कॉलम को फिल कर लेंगे। तो बताओ एफ एक्स ये रहा और एफ ये रहा, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 8 3 24 और 10 एकम 10। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताया था समेशन एफ इंटू एक्स की जो वैल्यू योग आए उसमें समेशन एफ का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ सभी का। तो आप समेशन एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, है ना। समेशन में एफ एक्स निकाल देता हूँ, तो जोड़ना जरा 24 और ये हो जाएगा 30, 30 और 20 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। तो मेरा समेशन एफ एक्स कितना आ गया 60। मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है एफ का एक्स से और जो आंसर आए उन सबको जोड़ लेना है। लास्ट में समेशन एफ से भाग देना है, मतलब एफ जो है ना उसको सबको जोड़ के समेशन एफ निकालिए। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यानी सबको जोड़ना है बस।
4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 10 से इसमें भाग देना है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 6 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा मेरा सही आंसर होगा। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन जो है हल करने होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बार खुद ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एफ एक्स निकालेंगे मेरे दोस्त। तो समीशन एफ एक्स कैसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने, पहले एफ का गुणा एक्स से करो और सबको जोड़ लो। तो ये हो जाएगा कितना, 10 चौक 40, 15 छिक्के 90, ठीक है, कितना 90 हो जाएगा, 20 अट्ठे 160 और 25 दूनी कितना हो गए 50। आप इन सबको जोड़ लीजिए, तो मैं जोड़ लेता हूं। तो ये हो गया 50 और 40 90 और 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 और 160 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 340। तो ये जोड़ आएगा मेरा 340। ठीक है, अब इसमें समीशन एफ का भाग देना है, यानी सभी एफ को जोड़कर भाग देना है। तो जोड़ ले 8 और 6 14, 4 18 तो 20। अब आप इसमें 20 का भाग देंगे ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप 34 करता है 17 बार, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें सीखना था। चलिए, अब आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक समीशन जो बारंबारता है उसमें एक वैल्यू गायब होगी और इसी का मान आपसे पूछेगा। काम वही करना है सब में। समीशन एफ एक्स तो पहले निकालेंगे। समीशन एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ का गुणा एक्स से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, या 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 36 18 होते हैं, 64 16 होते हैं और 5 एकम 5 होता है। इन सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जोड़ के कितना आएगा बताना। तो 18 2 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। अभी 41 में मुझे 2x और जोड़ना है, तो ये आएगा मेरा 41 प्लस कितना 2x। ठीक है, ऐसे प्रश्न जहां पर आपको समीशन एफ में x की वैल्यू पूछेगा ना, तो वहां पर आपको माध्य जरूर देगा। सवाल में कितना दे रखा है माध्य, 3 दे रखा है। तो कैसे निकालते थे हम माध्य, समीशन एफ एक्स अपॉन क्या करते थे, समीशन एफ करते थे। अब समीशन एफ एक्स मेरा कितना आया है, मेरा है 41 प्लस का 2x। ठीक है, कितना 2x, लेकिन नीचे समीशन एफ भी लिखना है। समीशन एफ कितना आ रहा है, जोड़ के देखना, 10 और 2 12, 13 प्लस x, तो जाएगा 13 प्लस का x। ये वैल्यू मुझे सवाल में हल करके कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते ना माध्य, माध्य की वैल्यू बराबर दे रखी है 3। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे देखें जरा, 13 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ। 41 प्लस 2x का तो कुछ नहीं करना है, बराबर में 13 का गुणा करूंगा तो 13 थी ये 39 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा x से करूंगा तो ये 3x हो जाएगा। 2x इधर जाएगा तो घट जाएगा, 39 इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और यही मुझे निकालना था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो के बाद ट्राई करके देखते हैं इसको भी। इसमें भी माध्य आपका 12 दे रखा है, कैसे करेंगे अभी किया था। सबसे पहले क्या निकालेंगे, समीशन एफ एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 10x, 15 गुणा 5 करेंगे तो 15 5 75 और 20 कितने 60। इन सबको जोड़ लेते हैं, 60 और 1 70, 70 और 70 140 यानी 145, और 145 में 10x आप जोड़ोगे तो इस सब का जोड़ जो आएगा वो आएगा आपका 145 प्लस का 10x, कितना 10x। ये तो आ गया मेरा समीशन एफ एक्स। ठीक है, पहले मैंने सबका मल्टीप्लाई कर लिया, सबको जोड़ लिया। 145 प्लस 10x तो मेरा समीशन एफ एक्स आ गया। अब 145 प्लस 10x में समीशन एफ का भाग देंगे, एफ को जोड़ ले यारा, 5 और 3 8 और 2 कितना होगा 10, ये हो गया 10 प्लस का x, बराबर में इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 गुणा 10 करोगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 12x का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। 145 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे, और 12x में से 10x गए तो 2x बचेंगे। ठीक है, और 2x यानी कि मेरा टोटल आएगा यहाँ पर 2x बराबर कितना 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटने के x बराबर 12.5 आ जाएगा। 12.5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 12.5, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं। अब ये औसत का प्रश्न है और ये माध्य में पूछ लिया है। 20 छात्र हैं और सबका औसत 50 केजी है। कभी भी आपको औसत और संख्या दे रखी है तो मल्टीप्लाई करके हमेशा योग निकाल लो। सबसे पहले योग कैसे निकालते हैं, औसत का गुणा संख्या से कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 1000 वजन आ जाएगा सभी छात्रों का टोटल मिला के।
गणना की तो गलती से एक छात्र का वजन 40 केजी की बजाय 60 केजी पड़ लिया, मतलब इस जोड़ में है ना, ये जोड़ गलत है। ये जोड़ कैसा होना चाहिए, इसमें 60 भाई साहब जोड़ दिए गए हैं, लेकिन जोड़ने के तो सॉरी 60 जोड़ दिए गए हैं, 40 के अच्छा 40 जोड़ने चाहिए थे, जोड़ कितने दिए 60, तो इसका मतलब 20 आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो इस योग को सही करने के लिए 20 इसमें से माइनस करेंगे तो वजन हो जाएगा 980 केजी। अब आप सही माध्य निकालिए, अब सही एवरेज क्या होगा, अब 20 छात्रों में वापस से बांट दीजिए, 0 से 0, 2 से 98 कितनी बार 49 बार कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बी। कहने का मतलब होता है सबसे पहले योग जोड़ निकाल लेते हैं, उस जोड़ में हमेशा कोई ना कोई गलत संख्या जोड़ी ही होती है, उस गलत संख्या को निकाल दो, सही संख्या जोड़ दो। मतलब 40 जोड़ दिया गया है, 40 जोड़ना चाहिए था, 60 जोड़ दिया, मतलब तुमने ओवरऑल देखा है तो 20 संख्या ज्यादा जोड़ दिया, तो ज्यादा जोड़ दिया तो उसको कम कर लो 20, तो सही जोड़ आ जाएगा 980। अब सही माध्य भी निकल आएगा 20 का भाग देके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नीचे देखिए वर्ग, अब देखिए वर्ग अंतराल का सवाल भी मैंने इसमें ले लिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वर्ग अंतराल का कभी भी प्रश्न आए तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे, मतलब हम x ही तो निकालते आ रहे थे, अब इसमें x नहीं दिया, आपकी बार क्या दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। x कैसे निकालते हैं फिर वर्ग अंतराल से, बहुत सिंपल होता है, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसकी जस्ट बीच की वैल्यू लेते हैं। 0 और 10 का बीच का अंक क्या होगा 5, 10 और 20 का बीच का अंक क्या होगा 15, तो समेशन x जो x की वैल्यू आएगी वो 5 और 15 आएगी। अब आपको इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। वही सवाल फिर बनेगा सेम टू सेम जैसे हम करते थे। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, 5 × 15 ये आएगा और 15 × 7 105 ये आएगा, तो ये मेरा आ गया क्या fx आ गया। अब मैं सबको जोड़ लेता हूं तो समीशन fx आ जाएगा। जोड़ना जरा, 105 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 120, कितना 120। अब इस में किसका भाग देते हैं, समीशन f का भाग देते हैं, तो 7 और 3 10, इसमें 10 का भाग देंगे तो 12 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो एक सवाल और बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में इतने इतने रन बनाए। अब देखिए ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सभी संख्या को जोड़ना है, जितनी संख्या उनसे भाग दे देना है। तो एक बार जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ोगे, 45 और 25 कितने हो गए बताइए, तो ये हो गए आपके 70, 70 में 30 जोड़ोगे तो 100 हो गए, 60 में आप इस 40 को जोड़ोगे तो ये भी 100 हो गए, 100 और 100 200 और 50 कितने 250, 250 में भाई साहब कितनों से भाग देना, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 6, 6 से भाग देना जरा, 6 चौक 24 है ना, 10 बचेंगे, 6 एकम 6, 41 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, पॉइंट में 6 7 आएगा, आंसर क्या हो गया इसका बी सही हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक सवाल और करते हैं, एक लास्ट सवाल और बचा है इसमें, इसको भी कर ही लेते हैं। ये तो 5 प्रेक्षणों का की दे रखे हैं आपको, ये इनका माध्य दे रखा है कितना 22, तो x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको जोड़ लो जरा फटाफट। 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 10 50, 50 और 30 80, तो 80 में अभी एक संख्या और जुड़ने रहेगी, उसका नाम क्या है x, ठीक है। अब इसमें टोटल संख्या कितनी है 5, 5 से आपको क्या देना है भाग देना है। कभी भी आपसे ऐसी संख्या एक गायब होगी, वो पूछेगा तो हमेशा माध्य जरूर देगा, सवाल में कितना है बोलो 22, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 22 पंजे कितने होते हैं बताओ, 5 दूनी 10, 110 होते हैं, है ना। तो ये 110 इधर आके घट जाएंगे, 80 इधर आके घट जाएंगे, तो 110 में से 80 के तो कितने बचे बताओ, 5 दूनी 10, 110 बचेंगे, 110 में से 80 के तो कितने बचे बड़ा 30 बचे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 30 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 30। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 110 और 80 इधर आके घटा दोगे तो x ही तो रह जाएगा इधर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने बड़े कम समय में, बहुत कम समय में माध्य के प्रश्न मैंने आपको 10 सवाल कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको माध्य समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा अगर आपने 10 क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से, तो कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, माध्य के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको माध्यिका के सवाल कराने वाला हूँ। माध्यिका के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, थोड़े से इससे थोड़ा सा लेवल इसका ठीक होता है माध्यिका का। उसके बाद हम माध्यिका के बाद माध्यिका के बाद हम बहुलक पढ़ेंगे, फिर विचलन पढ़ेंगे, गुणांक भी पढ़ लेंगे। इस चैनल से जुड़ने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मुझे विराम दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।